अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपने रेसिपी को मिस नहीं करना, क्योंकि ईद स्पेशल ज़बरदस्त से दही कबाब आपके बन के तैयार हो गए। मिनटों में बन जाने वाले कबाब इतने सॉफ्ट और इतने जूसी बन के तैयार हो गए। तो छोटी छोटी टिप्स के साथ ये कबाब को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चैनल पे आखिर तक बने रहिएगा। ये देखें कितने सॉफ्ट बने, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो इस ईद की दावत पे इस मज़ेदार कबाब को अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। टाइम को ज़ाय किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक चॉपर में 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लेना है। प्याज का वज़न कम से कम 250 ग्राम से के करीब होना चाहिए। ये 250 ग्राम से थोड़े से कम थे, क्योंकि आधा किलो चिकन से हम इस कबाब को तैयार करेंगे। तो जितना आपने चिकन लेना है उसका आधा आपने प्याज लेना है। तो प्याज को मैं इस तरीके से चॉप करके चॉपर में डाल दूंगी। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। अब इसे मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया। हमने प्याज को बहुत बारीक चॉप करना है। अब ये देखें मैंने किस तरीके से इसे बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का चॉपर नहीं है तो आप हैंडी चॉपर में चॉप कर लें या ऐसे कद्दूकस कर लें, मोटा मोटा ग्रेट कर लें। अब इस स्टेज पे आपने प्याज को मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी निचोड़ लेना है, या इस तरीके से हाथ से भी आप अच्छी तरीके से इसका पानी निचोड़ लें। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब चॉपर के अंदर हमने हरी मिर्चें डाल दी है। हमने 8 तेज़ वाली हरी मिर्च ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या कम तो मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम कर लें। अब मिर्चों को मैंने क्रश कर लिया है। अब आधा किलो बोनलेस चिकन मैंने लिया था। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने आधे घंटे के लिए छन्नी में रख दिया था। इसका पानी बहुत अच्छे से निथर गया। तो इसे आपने चॉपर में डाल देना है। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, नहीं तो कबाब आपके गीले हो सकते हैं। अब इसे मैं एकदम अच्छे से बारीक पीस लूँगी। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये काम मिक्सर में कर सकते हैं। अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और प्याज का पानी जो मैंने अच्छे से निचोड़ा था इसे भी डाल दिया। मैंने आधा किलो ब्रेस्ट का पीस लिया था बोनलेस, जिसमें मैंने 400 ग्राम ब्रेस्ट का पीस यूज़ किया और 100 ग्राम मैंने थाइस के पीस का इस्तेमाल किया है। आप आधा आधा थाइस और ब्रेस्ट दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ इस रेसिपी को ब्रेस्ट के पीस पे भी बना सकते हैं। अब 2 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया और 1 चाय का चम्मच वाइट पेपर पाउडर सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाल दें और 1 चाय का चम्मच भुना कूटा ज़ीरे का पाउडर डाल देना है और 1 चाय का चम्मच आपने धनिया पाउडर डाल देना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1 टीस्पून डाला है और मैंने 3/4 टीस्पून मतलब पौना छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला। पहले मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है, फिर 1/4 टीस्पून मतलब 1/4 चम्मच और डाला है। टोटल 3/4 टीस्पून हमने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैंने आधा मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और आधा ही मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना डाल दिया। अब आधा कप मैंने दही को छन्नी में रख दिया था। इसका पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। आपने गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है, हंकट का। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। आपने ध्यान देना, अगर दही में पानी रहा तो कबाब बहुत गीले होंगे। अब यहाँ मैंने 15 बादाम को मिक्सर में डाल के पीस लिया है। इसका पाउडर आपने डाल देना है। मेरे पास छिला हुआ कटा हुआ बादाम था तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया। आप डायरेक्ट बादाम को मिक्सर में डाल के उसका पाउडर बना के डाल दें। अब इसकी मिक्सिंग हमने बहुत करना है। अभी इस पर मैंने एक चीज़ डालना भूल गई थी, आगे चल के डालूँगी, मैं आपको बताऊंगी। अब जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसे गूंथना है। इससे बहुत ही मज़े के आपके कबाब बनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे कबाब फ्राई होते वक्त टूटेंगे नहीं। इस बात का आपने ध्यान देना है। अब इसे देखें मैं लगातार गूंथ ली हूँ। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। आपने पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो कबाब का कलर ख़राब हो जाएगा। अब मैंने 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च डाली, क्योंकि मेरी मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को रखें। अब कीमे को इस तरीके से साइड में करके बीच में एक आपने एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी रख देना, या आप स्टील की कटोरी रख लें, या प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा रख के उसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख दें और इसके ऊपर ऑयल डाल के इसे कवर कर दिया है मैंने। आप इसे कम से कम
1 से 1.5 मिनट तक स्मोक दे दें। अगर आपको ज़्यादा स्मोक की पसंद है फ्लेवर तो आप 2 मिनट भी दे सकते हैं। अब इससे स्मोक देने के बाद मैंने कोयले को निकाल के इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। इसे आप कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें ताकि तमाम मसाले चिकन के अंदर अच्छे से मिल जाए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आपने इसे मैरिनेट ज़रूर करना है। अगर आपके कबाब सॉफ्ट खाने में नहीं लगते हैं, जूसी नहीं लगते हैं, तो रेसिपी को इस वक्त छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, चैनल पे बने रहें। अब इसे मैंने अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब हम बनाएंगे। मैं इसके कबाब थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से कबाब को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब ये देखें, इस तरीके से चपटा और थोड़े बड़े साइज़ का कबाब मैं बना ली हूँ। इसी तरीके से हमने बनाना है। गैस पे एक तवा रख दिया मैंने। तवा जब गर्म हो जाए तो इसमें आपने 3 से 4 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल देना है। उससे ज़्यादा नहीं ऑयल का इस्तेमाल करिएगा। कि आप 1/4 कप के करीब ऑयल ले सकते हैं। ये देखें मैंने ऑयल का कितना कम इस्तेमाल किया, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में कबाब अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और बहुत हार्ड हो जाएगी। अब इसे आपने इस तरीके से फैला लेना है। एक बार में जितना तवा पे आ सके उतना आपने इस तरीके से फैला देना है। चिकन के कबाब है फ्राई होने के बाद थोड़े से श्रिंक हो गए, और इस वक्त आपने गैस की आंच को मीडियम टू हाई के बीच में रखना है। लो फ्लेम पे हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि धीमी आंच पे आप पकाएंगे टाइम लगेगा और कबाब खाने में आपके जूसी नहीं लगेगी। अब जैसे ही कलर आ गया मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। हल्का सा कलर आ जाए तभी आपने इसकी साइड को चेंज करना है, और थोड़ी थोड़ी देर पे फिर आपने इसकी साइड को चेंज करते रहना है। टोटल इसे पकने में आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब ये देखें कलर आ गया है, तो इस तरीके से आपने निकाल लेना है। इसके साथ मैंने दही वाली हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, थोड़े से सलाद रख दिए थे। आप इसे गरम गरम पूरी पराठे के साथ खाएं या पुलाव के साथ सर्व करें, या ऐसे ही इसे आप चटनी में डुबा के खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसी पे ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। किसी अपनों को मेरी रेसिपी शेयर कर दें। बहुत ही सॉफ्ट बने थे माशाल्लाह। ये देखें कि जब मैं इसे दबा रही हूँ तो ये हाथ में ही टूट रहे हैं, कितने मज़े के। और ये फ्राई करते वक्त बिल्कुल नहीं टूटे। तो आप इस कबाब को अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें, और किसी अपनों को मेरी रेसिपी शेयर कर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आपको कुकिंग करना पसंद है, और लाइक और कमेंट कर दिया करें। आपका कमेंट पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।